हनुमान जी से भी प्रभु ने कहा कि सेवक वह है जो सब में मुझको देखे। ठीक है। और ऐसा कह के हनुमान जी को भेजा कहाँ भगवान ने। एक आदमी बड़ी देर से खड़ा था सड़क किनारे, डॉक्टर की दुकान थी चश्मे की। लोग जाते, डॉक्टर साहब अच्छा अच्छा बैठो। डॉक्टर उनको कुर्सी पर बिठा था, आँख के सामने एक शीशा लगा था, कुछ पढ़ने को देता। हाँ पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है, हाँ थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा, दूसरा पहले से ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। तीसरा शीशा लगा है, हाँ अब साफ साफ पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, पैसा जमा कर दो, परसों आना, चश्मा ले जाना। दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे ही हो रहा था। वो जो आदमी सड़क किनारे खड़ा था उसको लगा कि दो चार शीशे बदलते बदलते आदमी सही सही पढ़ने लगता है, तो वो भी चला गया। डॉक्टर साहब बैठो, शीशा लगाया, पढ़ने को दिया, पढ़ने में आ रहा है, बोले कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा पहले ही जैसी हालत है। तीसरा शीशा लगाया, बोले बिल्कुल वैसे ही। जब 5-7 शीशे बदल दिए तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों, बोले कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि पढ़े भी हो, पढ़े भी हो। वो आदमी बोला पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पर ही क्यों आते, क्योंकि हमने तो यह सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है कि पढ़ा तो चश्मे से जाता है, लेकिन पढ़ाई भीतर होनी चाहिए तभी बाहर दिखेगी। अगर भीतर नहीं होगी तो बाहर लिखी भी रहे तो दिखेगी नहीं। तो जैसे भीतर पढ़ाई न हो तो बाहर लिखा हुआ होने के बाद भी हम पढ़ नहीं पाते। मुझे तो लगता है कि इसी तरह परमात्मा सर्वत्र लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सर्वत्र परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे भीतर परमात्मा की पढ़ाई नहीं है, इसलिए बाहर लिखा हुआ होने पर भी दिख नहीं रहा है। भीतर हो तो बाहर दिखे, इधर हो तो उधर दिखे। अच्छा, भरत जी को सब में भगवान क्यों दिखाई देते हैं? भरत जी के भीतर भगवान प्रकट हो गए। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, भगवान प्रकट कैसे होंगे? प्रेम के कारण जिसके भीतर भगवान प्रकट हो गए हों। जो भीतर प्रेम से भरा होता है वही बाहर सेवा से भरा होता है। जो भीतर प्रेम से भरा होता है वही बाहर सेवा से भरा होता है। जब वह भीतर प्रेम में रहता है तो अपने भीतर भगवान को देखता है, और जब व्यवहार में सेवा से जुड़ता है तो सब में भगवान को देखता है। ऐसे भक्त की सेवा ही योग है। भरत जी के भीतर भगवान प्रकट, इसलिए उन्हें सब में दिखाई देते हैं। अब इधर है ही नहीं, हम उधर ही देखना चाहते हैं, तो ये शीशे कितने ही बदलो वो दिखाई देता ही नहीं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भरत जी की बात, ये प्रवृत्ति मार्गी, यह भी सब में भगवान को देखते हैं। और हनुमान जी निवृत्ति मार्गी हैं। हनुमान जी से भी प्रभु ने कहा कि सेवक वह है जो सब में मुझको देखे। ठीक है। और ऐसा कह के हनुमान जी को भेजा कहाँ भगवान ने, यह भी एक अद्भुत बात। हनुमान जी सेवा किसकी कर रहे हैं अब तक? सुग्रीव जी की, है ना? अच्छा, एक और बात देखो, सुग्रीव जी गृहस्थ ही नहीं है, गृहासक्त हैं। वे पत्नी, परिवार, संपत्ति आदि पाकर भगवान को ही भूल जाते हैं, है ना? पर हनुमान जी उनकी भी सेवा करते हैं। यह संत की वृत्ति है, यह सेवक की वृत्ति है। वह सेवा करने वाले में दोष देखता ही नहीं है। जिसकी सेवा कर रहा है उसमें उसे दोष नहीं दिखता, वह तो सेवा करता है। न हनुमान जी की जगह दूसरा हम और इनकी सेवा करें, हम साधु हैं, हम संत हैं, इनकी सेवा करें, संसारियों की। अच्छा, जिसे संसारी दिखेंगे वह सेवा कैसे कर पाएगा? और यही तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा, जब किसी सत्संग
के समय श्री चैतन्य महाप्रभु का यह वाक्य, नामे रुचि जीवे दया, और इस जीवे दया शब्द को सुनकर ही एकाएक चौंकते हैं। करे तू दया करने वाला कौन, जीव पर दया करने वाला कौन? दया नहीं, सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा। जीव पर दया हम करें, हम तुच्छ, हम दया करने वाले कौन? हनुमान जी भी सोच सकते थे कि हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं, बाल बच्चे इनके हैं, परिवार इनके हैं, हमारा कुछ यही नहीं। और कई लोग क्या कहते हैं, हमें यही करना था तो घर ही काहे को छोड़ा। ये तो हम अपने घर में भी कर सकते थे, इसका इलाज कराओ, उसका ये करो, इसका इनके मारे बड़ी मुसीबत। और ये भजन करते नहीं हैं और हमको भजन के अलावा कोई काम नहीं, हम सेवा करें इनकी। हनुमान जी यह कह सकते हैं। और हनुमान जी तो और जोरदार कि आप नहीं जानते भगवान जितना हम जानते हैं, ये इनको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, बराबर सुग्रीव जी की सेवा में रहते हो। किसी ने कहा कि इनकी सेवा कर रहे हो, इनकी। अच्छा, हनुमान जी क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा, सूर्य भगवान ने, कि सुग्रीव हमारे अंश से हैं, तो तुम उनकी रक्षा करना, तुम उनकी सेवा करना। ये गुरुदेव का वचन है। तो क्या खींच जाएंगे, क्या बताएं, वो तो गुरु जी ने कहा है सो करना ही है, लेकिन हमको तो ये आदमी ठीक नहीं लगता जो इसकी सेवा। पर यहाँ बड़ा सुंदर संकेत है। गुरुदेव ने केवल यह नहीं कहा कि इनकी सेवा करना, गुरुदेव ने यह भी कहा कि यह हमारे अंश हैं, सूर्य भगवान के अंश से ही सुग्रीव जी हैं। अच्छा, अब यही बात तो स्वामी जी ने चरितार्थ की है सेवा योग के रूप में। उनके गुरुदेव ने, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने यही तो कहा, सेवा। अच्छा, सेवा तो करें, पर क्या मान कर करें? शिव ज्ञान से जीव सेवा। और गुरुदेव शिव स्वरूप हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव स्वरूप हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अच्छा, गुरुदेव को भगवान तो हम लोग कहते हैं, गुरुदेव भगवान। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान समझते हो तो हम जिनकी सेवा के लिए तुम्हें भेज रहे हैं, वे चाहे संसारी हों, परिवारी हों, कैसे भी हों, तुम उन्हें हमारा अंश समझकर ही सेवा करना। यही तो शिव ज्ञान से जीव सेवा का संदेश है। और हनुमान जी ने यही माना। गुरुदेव ने कहा है कि ये जिस तरह रह रहे हैं उसे तुम मत देखना, तुम तो इन्हें हमारा स्वरूप मानकर सेवा करना। और हनुमान जी ने तो सेवक कौन? जो विषयासक्त में भी दोष न देखे, उसकी आवश्यकता के अनुसार गुरु जी की आज्ञा समझकर और भगवत पूजा समझकर सेवा करे, वही सच्चा सेवक है। सो अनन्य। और ऐसे व्यक्ति की सेवा ही योग बनती है, जिसे व्यक्ति में दोष नहीं, व्यक्ति में भगवान दिखाई देते हों। हनुमान जी से और संत होकर सेवा करते। अब तो हे भगवान, कोई संत होकर सेवा करे तो कई लोग तो संत ही मानने के लिए तैयार नहीं। ये लोग भी फालतू के काम में लगे रहते हैं सवेरे से लेकर शाम तक।